आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों दिलों में हलचल मचा दी है। क्या 24 सितंबर को रैप्चर होगा? कुछ पादरी, प्रचारक और कई यूट्यूब वीडियो लगातार इस तारीख की ओर इशारा कर रहे हैं। लोग डर रहे हैं, कुछ उत्साहित हैं और कुछ उलझन में हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है? क्या सच में 24 सितंबर को सब बदल जाएगा? क्या यह दिन दुनिया का आखिरी दिन है या फिर यह सब केवल अफवाह और गलतफहमियों का खेल है? इस पूरे वीडियो में हम 3 बड़े हिस्सों में यह सच जानेंगे। वेंग, पहला भाग, रैप्चर क्या है, बाइबल इसे कैसे समझाती है और क्यों लोग हर बार कोई ना कोई तारीख बता देते हैं। 2, दूसरा भाग, क्या बाइबल ने कभी किसी खास तारीख का जिक्र किया है और अगर नहीं तो लोग 24 सितंबर पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। 3, तीसरा भाग, असली सवाल, हमें इस सब से क्या सीखना चाहिए। अगर सचमुच रैप्चर कभी भी हो सकता है तो हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और याद रखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डराने या उत्सुक बनाने नहीं आया हूं। मेरा मकसद है आपको बाइबल की सच्चाई और आशा दिखाना। तो दोस्तों, अगर आप सच को जानना चाहते हैं और यह भी समझना चाहते हैं कि यह संदेश आपकी जिंदगी से कैसे जुड़ता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे बाइबल पर आधारित गहरे और सच्चे संदेश चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने वाले हैं वो आपके विश्वास को और मजबूत करेंगी, आपकी सोच बदलेंगी और शायद आपकी जिंदगी भी। रैप्चर का मतलब क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि रैप्चर शब्द बाइबल में कहां आता है। आपको शायद हैरानी होगी यह सुनकर कि रैप्चर शब्द बाइबल के किसी भी हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद में नहीं मिलता। तो फिर लोग इसे क्यों बोलते हैं? असल में रैप्चर लैटिन भाषा के शब्द रैप्ट्यूरो से आया है, जिसका अर्थ है उठा लिया जाना या अचानक उठा लिया जाना, और यह विचार बाइबल से ही आता है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 से 17 में लिखा है, क्योंकि स्वयं प्रभु आकाश से पुकार, प्रधान स्वर्गदूत की वाणी और परमेश्वर की तुरही के साथ उतरेगा, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे प्रभु से आकाश में मिलने के लिए, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहां ध्यान दीजिए, उठा लिए जाएंगे, यही है रैप्चर। यह घटना एक रहस्यमयी पल होगी जब मसीह के विश्वासियों को अचानक प्रभु अपने पास बुला लेंगे। बाइबल में इस घटना की गहराई को और भी स्पष्ट किया गया है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 से 52 कहती है, देखो मैं तुम्हें एक भेद बताता हूं, हम सब नहीं सोएंगे पर हम सब बदल जाएंगे, एक पल में, आंख झपकते ही, अंतिम तुरही के समय। सोचिए जरा, एक पल में, पलक झपकने जितने समय में सब बदल जाएगा। ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं होगा, ये अचानक होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसी पल तुरही बज उठे और प्रभु आ जाए तो आप तैयार हैं या आप घबरा जाएंगे? किसी को लग सकता है कि रैप्चर सिर्फ नए नियम का विचार है, लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने पुराने नियम में भी इसके संकेत दिए हैं। नूह और जहाज की कहानी, जब पानी का न्याय आया तो नूह और उसका परिवार जहाज में सुरक्षित उठा लिया गया। लूत की कहानी, सदोम और अमोरा पर आग गिरी, लेकिन उससे पहले लूत को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यीशु ने भी यही उदाहरण दिए जब उन्होंने कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 27। इसका मतलब है कि न्याय से पहले परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। तो रैप्चर अचानक नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। लेकिन तारीख का क्या? अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर रैप्चर इतना महत्वपूर्ण है तो क्या हमें पता है यह कब होगा? कुछ लोग कहते हैं कि 24 सितंबर ही वो दिन है, लेकिन बाइबल हमें सीधा जवाब देती है। मत्ती अध्याय 24 वचन 36 कहता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। सोचिए, अगर स्वयं यीशु ने कहा कि कोई दिन या घड़ी नहीं जानता, तो क्या कोई इंसान इसे बता सकता है?
क्या कोई पास्टर या प्रवक्ता इस रहस्य को तोड़ सकता है? नहीं। यहां से हमें साफ समझना चाहिए, तारीखें बताना बाइबल के खिलाफ है। एक सवाल आपके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर कोई पास्टर आपको कहे कि 24 सितंबर को रैप्चर होगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप डर जाएंगे और घबराकर भाग दौड़ करेंगे, या आप बाइबल खोलकर खुद जांच करेंगे? यही फर्क तय करेगा कि आपका विश्वास इंसानों पर है या परमेश्वर पर। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। आप सोच रहे होंगे, तो फिर इतने सारे पास्टर और प्रचारक क्यों कहते हैं कि 24 सितंबर को कुछ बड़ा होगा? क्या वे बाइबल से अलग कोई गुप्त ज्ञान रखते हैं? क्या कोई छिपी हुई भविष्यवाणी है जिसे हमसे छुपाया गया है? इस सवाल का जवाब हम भाग 2 में खोजेंगे। और जब आप सुनेंगे कि क्यों लोग तारीखें गढ़ते हैं, तो आपको सचमुच झटका लगेगा। लेकिन तारीख कोई नहीं जानता। तो अगर कोई कहता है कि 24 सितंबर को रैप्चर होगा, तो हमें तुरंत यह याद करना चाहिए, बाइबल कहती है कि वह दिन और घड़ी कोई नहीं जानता। अब असली खुलासा भाग 2 में है, जहां हम देखेंगे कि क्यों हर युग में लोग तारीखें बताते आए हैं और कैसे यह विश्वासियों को धोखा देता है। दोस्तों, भाग 1 में हमने साफ देखा कि बाइबल रैप्चर के बारे में क्या कहती है। हमने जाना कि यह घटना सचमुच होगी, लेकिन उसकी तारीख या घड़ी कोई नहीं जानता। फिर भी हर कुछ सालों में एक नई अफवाह उठती है। इस दिन सब खत्म हो जाएगा, उस दिन यीशु लौट आएंगे। और आजकल तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है 24 सितंबर की। लेकिन सवाल है, लोग तारीखें क्यों बताते हैं? क्या सच में उन्हें कोई रहस्य पता है, या यह सिर्फ डर फैलाने और प्रसिद्धि पाने का तरीका है? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। इतिहास गवाह है, तारीखें हमेशा बताई गईं। अगर आप चर्च इतिहास पर नजर डालें तो आपको बार बार यही पैटर्न दिखेगा। हर युग में कुछ लोग खड़े होकर कहते रहे हैं, अब बस यही तारीख है, अब यीशु आएंगे। पहला, 1844, महान निराशा। अमेरिका में विलियम मिलर नाम के प्रचारक ने कहा कि 22 अक्टूबर 1844 को प्रभु लौटेंगे। लाखों लोग अपना सब कुछ बेचकर, खेत खलिहान छोड़कर पहाड़ियों पर इंतजार करने लगे। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो वे टूट गए। इस घटना को इतिहास में ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है। दूसरा, 1914, यहोवा के साक्षियों की भविष्यवाणी। यहोवा के साक्षियों ने कहा था कि 1914 में दुनिया खत्म हो जाएगी और मसीह का राज्य शुरू हो जाएगा। हकीकत, 1914 आया और चला गया, लेकिन धरती आज भी घूम रही है। तीसरा, 2000, Y2K और दुनिया का अंत। जब कंप्यूटर की तारीख 1999 से 2000 में जाने वाली थी, तो लाखों लोगों ने कहा कि सिस्टम बंद हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी। लेकिन 2000 आया, सब कुछ चलता रहा। चौथा, 2012, माया कैलेंडर। कहा गया कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होगी, क्योंकि माया सभ्यता का कैलेंडर वहीं तक था। कितने लोग डरे, लेकिन वह भी झूठ निकला। पांचवा, 23 सितंबर 2017, रेवलेशन 12 साइन। कुछ प्रचारकों ने कहा था कि उस दिन आसमान में खास ग्रहों की स्थिति प्रकाशित वाक्य 12 की भविष्यवाणी पूरी करेगी और रैप्चर उसी दिन होगा, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ध्यान दीजिए, हर युग में तारीखें बताई गईं। लोग डरे, हड़बड़ाए, कुछ ने अपनी संपत्ति तक बेच दी, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही निकला, झूठ, निराशा और विश्वास की ठोकर। जरा सोचिए, अगर आप उन लोगों में होते जिन्होंने 1844 में सब कुछ बेचकर पहाड़ियों पर इंतजार किया था, तो जब प्रभु नहीं आए तो आपकी हालत कैसी होती? क्या आप टूट जाते? क्या आपका विश्वास डगमगा जाता? यही वजह है कि बाइबल बार बार चेतावनी देती है, धोखा न खाना। यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत, न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। मत्ती अध्याय 24 वचन 26। और आगे कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 42। सोचिए, अगर हमें तारीख जाननी होती तो यीशु क्यों कहते जागते रहो? वह तो हमें साफ साफ तारीख बता देते। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर दिन तैयार रहें, न कि सिर्फ किसी खास दिन। तारीखें क्यों गढ़ी जाती हैं? अब सवाल आता है,
अगर बाइबल इतनी साफ है तो फिर भी लोग तारीखें क्यों बताते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। 1. प्रसिद्धि पाने की चाह। जब कोई कहता है 24 सितंबर को रैप्चर होगा, तो लाखों लोग उसका वीडियो देखते हैं। लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और उस व्यक्ति को अचानक प्रसिद्धि मिलती है। 2. डर के जरिए नियंत्रण। कुछ नेता चाहते हैं कि उनके अनुयायी हमेशा डरे रहें। जब लोग डरते हैं तो वे सवाल नहीं करते, बस मानते जाते हैं। 3. गलत व्याख्या। कई बार लोग बाइबल को गलत तरीके से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, देखो इस साल यह घटना हुई तो इसका मतलब है कि इसी महीने प्रभु लौटेंगे। लेकिन यह उनकी अपनी सोच होती है, बाइबल की सच्चाई नहीं। 4. शैतान की चाल। शैतान चाहता है कि लोग गलत तारीखों में फंसें और जब कुछ ना हो तो निराश हो जाए, ताकि वे कहें शायद प्रभु कभी नहीं आएंगे। 24 सितंबर क्यों? अब आते हैं उस खास सवाल पर, क्यों इतने लोग 24 सितंबर को लेकर बातें कर रहे हैं? असल में 24 सितंबर को लेकर कई अफवाहें फैलीं। कुछ ने कहा कि यहूदी त्योहार फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स उसी दिन पड़ता है। कुछ ने कहा कि यह किसी प्राचीन भविष्यवाणी से जुड़ा है। कुछ ने कहा कि नासा ने उस दिन के लिए कोई खतरनाक चेतावनी दी है। लेकिन जब आप गहराई से जांचते हैं तो पता चलता है ये सब इंसानों की बनाई बातें हैं। बाइबल ने कहीं नहीं लिखा कि 24 सितंबर को रैप्चर होगा। सच्चाई क्या है? दोस्तों, असली सच्चाई बहुत सरल है। रैप्चर होगा, यह अचानक होगा, लेकिन तारीख कोई नहीं जानता। इसलिए जब कोई कहे कि 24 सितंबर को सब खत्म हो जाएगा, तो हमें याद रखना चाहिए यह बाइबल के खिलाफ है। एक और सवाल आपके लिए, अगर सच में आपको यह पता चल जाए कि रैप्चर 24 सितंबर को ही होगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप 23 तारीख तक पाप करते रहेंगे और 24 को सुधर जाएंगे, या आप आज से ही बदल जाएंगे? यही कारण है कि परमेश्वर ने तारीख छुपाई है, ताकि हम हर दिन तैयार रहें, न कि सिर्फ किसी खास दिन। लेकिन दोस्तों, यहां एक गहरी बात छुपी है। रैप्चर की तारीख चाहे कोई न जानता हो, लेकिन बाइबल कहती है कि उसके लक्षण हमें दिखाई देंगे। मतलब यह कि दिन और घड़ी तो गुप्त है, लेकिन समय का मौसम हमें समझ आ सकता है। वे लक्षण क्या हैं? हमें कैसे पता चले कि वह समय करीब है? यह असली रहस्य हम भाग 3 में खोलेंगे। और यकीन मानिए, जब आप वे लक्षण सुनेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। तारीखें इतिहास में बार बार बताई गईं, लेकिन हर बार झूठ साबित हुईं। बाइबल स्पष्ट कहती है कि कोई दिन और घड़ी नहीं जानता। तारीखें बताना प्रसिद्ध पाने, डर फैलाने और गलत व्याख्या का परिणाम है। 24 सितंबर की चर्चा भी इंसानी अफवाह है, बाइबल की सच्चाई नहीं। तो अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आज ही तुरही बजे तो क्या आप तैयार हैं? भाग 3 में हम जानेंगे, अगर हमें दिन और घड़ी नहीं पता तो हमें क्या करना चाहिए, और बाइबल ने कौन कौन से संकेत दिए हैं जो बताते हैं कि समय नजदीक है। अब सबसे बड़ा और असली सवाल है, अगर तारीख कोई नहीं जानता तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें डर कर बैठना चाहिए? क्या हमें दिन रात बस आसमान को ताकते रहना चाहिए, या हमें अपने जीवन में कुछ खास बदलाव करने चाहिए? आज भाग 3 में हम इसी का जवाब खोजेंगे। और जब आप इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा, हाँ, यही असली तैयारी है। पहला कदम, हर दिन जागते रहो, बाइबल कहती है। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 42। यहां जागते रहो का मतलब है आत्मिक नींद में मत रहो। मतलब सिर्फ रूटीन में जीते रहना, पाप में फंसना और सोचना कि अभी तो समय है। यह आत्मिक नींद है। सोचिए, अगर कोई चोर रात को आए तो घर का मालिक सोकर पड़ा रहे तो क्या होगा? घर लुट जाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा, जिस समय तुम सोचते भी नहीं, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 44। तो पहला कदम यही है, हर दिन तैयार रहना, जैसे रैप्चर आज ही हो सकता है। दूसरा कदम, पवित्र जीवन जीना। 1 पतरस अध्याय 1 वचन 15 से 16 कहता है, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। अगर हम सचमुच रैप्चर में शामिल होना चाहते हैं
तो हमें पवित्र जीवन जीना होगा। सोचिए, अगर तुरही इसी पल बज उठे और आपका नाम पाप में फंसा मिले, तो क्या आप प्रभु के साथ उठाए जाएंगे? अगर आपकी जिंदगी दुनिया के लालच, झूठ और स्वार्थ से भरी है, तो क्या आप तैयार हैं? इसलिए रैप्चर की तैयारी का मतलब सिर्फ डरना नहीं है, बल्कि हर दिन पवित्रता में चलना है। तीसरा कदम, प्रार्थना और विश्वास में स्थिर रहना। लूका अध्याय 21 वचन 36 कहता है, सो तुम हर समय जागते रहो और यह प्रार्थना करते रहो कि तुम उन सब बातों से बचने के योग्य ठहरो जो होने वाली हैं, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यहाँ दो बातें साफ हैं। वो एक, हर समय जागते रहो। दो, हर समय प्रार्थना करो। प्रार्थना सिर्फ जरूरत पड़ने पर नहीं, बल्कि हर पल हमारा जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हमें मजबूत करती है और विश्वास को जीवित रखती है। जरा सोचिए, अगर कोई अपने जीवन में प्रार्थना ही नहीं करता, तो वह प्रभु से कैसे जुड़ा रहेगा? चौथा कदम, प्रेम में बने रहना। यीशु ने कहा, इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 35। रैप्चर की तैयारी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह रिश्तों से भी जुड़ी है। अगर हम एक दूसरे से नफरत, ईर्ष्या और झगड़े में रहेंगे, तो यह प्रभु को प्रसन्न नहीं करता। अगर तुरही आज बजे और आपके दिल में किसी के लिए कटुता हो, तो क्या आप प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य होंगे? इसलिए प्रेम में बने रहना ही असली तैयारी है। पांचवां कदम, सुसमाचार फैलाना। मत्ती अध्याय 24 वचन 14 कहता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारी दुनिया में सब जातियों के गवाही देने के लिए प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब है कि रैप्चर का इंतजार करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को यीशु की खुशखबरी सुनाना, क्योंकि हो सकता है आपके किसी प्रियजन को अभी तक यीशु का ज्ञान न हो। सोचिए, अगर तुरही आज बजे और आपके अपने परिवार का कोई सदस्य तैयार न हो, तो उसका क्या होगा? क्या आप खुश रह पाएंगे? इसलिए हमें सिर्फ खुद तैयार नहीं रहना, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करना है। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, अगर आप जानते हैं कि रैप्चर कभी भी हो सकता है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्या आप अभी भी सिर्फ पैसा कमाने और दुनिया की चीजों में फंसे रहेंगे, या आप अपनी आत्मा की तैयारी करेंगे? यह सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। दोस्तों, एक और गहरी बात है। बाइबल कहती है कि अंत समय में बहुत से लोग धोखा खाएंगे, यहां तक कि चुने हुए भी। तो फिर कैसे हम सुनिश्चित करें कि हम धोखे में न पड़ें? और कैसे हम पहचानें कि रैप्चर का समय सचमुच करीब आ गया है? यही बात अब हम अगली गहराई में समझते हैं। भले ही दिन और घड़ी कोई नहीं जानता, लेकिन बाइबल कहती है कि समय का मौसम हम जान सकते हैं। मत्ती अध्याय 24 वचन 32 से 33 में यीशु ने कहा, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल होती है और पत्तियां निकलती हैं, तो तुम जानते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन सब बातों को देखोगे, तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। तो कौन से संकेत हैं? 1. युद्ध और युद्ध की अफवाहें। मत्ती अध्याय 24 वचन 6। आज पूरी दुनिया अशांति से भरी है। 2. भूचाल, महामारी और अकाल। मत्ती अध्याय 24 वचन 7। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 3. धर्म त्याग और अधर्म का बढ़ना। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 3। आज लोग परमेश्वर से दूर जाते दिख रहे हैं। 4. सुसमाचार का पूरी दुनिया में प्रचार। मत्ती अध्याय 24 वचन 14। इंटरनेट और मीडिया के जरिए आज खुशखबरी हर जगह पहुंच रही है। ये सारे संकेत बताते हैं कि समय करीब है। हमें तारीखें नहीं देखनी, बल्कि हमेशा तैयार रहना है। तैयारी का मतलब है जागना, पवित्र रहना, प्रार्थना करना, प्रेम में बने रहना और सुसमाचार फैलाना। संकेत हमें बताते हैं कि समय नजदीक है, लेकिन दिन और घड़ी अब भी गुप्त है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत गहरा सवाल पूछता हूं। अगर तुरही अभी इसी पल बज उठे, तो आप कहां होंगे? क्या आप प्रभु के साथ बादलों में उठाए जाएंगे, या आप पीछे रह जाएंगे और डर और अंधकार में खो जाएंगे? याद रखिए, 24 सितंबर हो या कोई और दिन, तारीख मायने नहीं रखती। असली बात यह है
कि आप हर दिन तैयार हैं या नहीं, तो आज ही अपने दिल की जांच कीजिए। पाप से दूर हो जाइए, यीशु पर विश्वास रखिए, प्रार्थना और पवित्रता में चलिए, क्योंकि वही आपको योग्य ठहराएगा। और जब तुरही बजेगी, तब आप खुशी से कह सकेंगे, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं। यही है असली संदेश, रैप्चर की तारीख।